नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का स्वागत करता हूं अतुल्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इडियम और फ्रेजेस को। ठीक है, तो इडियम और फ्रेजेस के कुछ क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था लास्ट लेक्चर में, और आज भी हम इडियम और फ्रेजेस को ही लेकर आए हैं और इसके और कुछ प्रश्नों को यहां पर हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों कि 12 अगस्त को दोपहर 2 बजे हमारा ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है। तो जो विद्यार्थी ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं या किसी भी प्रकार की कोई इंक्वायरी करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप आकर हमारे जो ऑफिस है यहां पर इंक्वायरी कर सकते हैं दोस्तों। हमारा एड्रेस इस तरह से है, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास में दोस्तों आना है आपको, और चितावत में। ठीक है, इंदौर। क्लियर हुई बात? तो 12 अगस्त को याद रखिएगा, दोपहर 2 बजे ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है। किसी भी तरह की यदि आपको कोई इंक्वायरी करनी है तो आप दिए गए एड्रेस पर आकर इंक्वायरी ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो 12 अगस्त को एसएससी जीडी, एमपीएसआई और पुलिस कांस्टेबल इनके बैचेस बन रहे हैं। ठीक है, न्यू बैच स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपको एडमिशन लेना है या किसी भी प्रकार की इंक्वायरी करना है तो आप दिए गए नंबर्स पर या फिर ऑफिस में आके इंक्वायरी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिएगा, इडियम और फ्रेजेस। ठीक, तो जैसे कि आपको मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं कि इडियम और फ्रेजेस का मतलब क्या होता है। इडियम्स अगर हम बात करें तो इडियम्स का मतलब होता है मुहावरे। ठीक, तो जिस प्रकार से दोस्तों हिंदी में मुहावरे आपने पढ़े होंगे, उसी तरह से इंग्लिश में भी मुहावरे होते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा में भी, अंग्रेजी में भी मुहावरे होते हैं। क्लियर हुई बात? तो कुछ प्रश्नों को हम सॉल्व कर चुके थे लास्ट लेक्चर में, और आज की क्लास में उससे आगे हम बात करेंगे। तो देखते हैं, हम 15 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे, 16 से हमें शुरू करना है। चलिए, तो 16वें नंबर का प्रश्न दोस्तों आपके सामने यहां पर देखिएगा। ठीक, पॉट लक डिनर। दोस्तों, पॉट लक डिनर क्या होता है? ठीक, ऑप्शंस देखिएगा, ऑप्शंस भी है आपके सामने। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए क्या लिखा है, देखिए, डिनर वेयर एवरीबॉडी ब्रिंग समथिंग टू इट। ठीक, तो यहां पर ब्रिंग्स होना चाहिए, कोई बात नहीं, मिस्टेक है। डिनर, सेकेंड नंबर ऑप्शन को देखिएगा, सेकेंड नंबर ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूं, क्या लिखा है? डिनर वेयर एवरीबॉडी ब्रिंग्स हिज फूड। 3 नंबर क्या है? डिनर वेयर ओनली सूप इज सर्व्ड। एंड द लास्ट ऑप्शन क्या है? देखिए, डिनर वेयर पीपल ईट एंड प्ले गेम्स एट द सेम टाइम। क्लियर? ऑप्शन आपको इस तरह से थे और क्वेश्चन है आपके सामने, क्या है? पॉट लक डिनर। इसके लिए दोस्तों 20 सेकेंड का टाइम मैं आपको देता हूं। समय शुरू होता है 20 सेकेंड। ठीक है, तो जो लोग एसएससी जीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं, स्पेशल एसएससी जीडी का टॉपिक है ये, कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। ठीक, तो लास्ट ईयर भी जो एग्जाम्स हुए थे, प्रीवियस ईयर्स के अगर आप पेपर देखे तो वहां पर भी आपको देखने को इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो पॉट लक डिनर क्या होता है समझना। ऑप्शंस इस तरह से देखो, तो पॉट लक डिनर क्या होता है कि ऐसी जगह जहां पर क्या है, सब अपना अपना खाना लाते हैं और खाते हैं। ठीक है, मतलब मान लो आपने कोई प्लान बनाया है ना, आपने बोला यार एक काम करेंगे, कहीं पर हम घूमने चलते, कहीं विजिट करने चलते हैं कोई जगह, या फिर कुछ भी मान लो आप, ठीक, कोई स्थान। तो हम क्या करते हैं, एक ट्रिप बनाते हैं, और हम क्या करेंगे, हम सभी लोग जो भी है, जो भी उसमें शामिल होगा, जो भी मेंबर ऐड रहेंगे उसमें, हम सभी लोग क्या करेंगे, अपना अपना खाना खुद का लेके आएंगे और हम वहां पर बैठ कर खाएंगे। ठीक, तो उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं? पॉट लक डिनर। ठीक, तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही आएगा? तो दोस्तों, डिनर वेयर एवरीबॉडी ब्रिंग्स हिज फूड। ठीक, तो यहां पर ऑप्शन नंबर दोस्तों दूसरा सही है। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर दूसरा। क्या लिखा है? डिनर वेयर एवरीबॉडी ब्रिंग्स हिज फूड। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। इसके लिए दोस्तों 30 सेकेंड का समय आपको। क्या है क्वेश्चन में लिखा? अंडर समवन्स विंग। दोस्तों क्वेश्चन लिखा है, जो इडियम है वो क्या है? अंडर समवन्स विंग। ठीक, पहले ऑप्शन क्या दिया है इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए? टू वर्क अंडर समवन। सेकंड क्या है यहां पर? टू बी अंडर समवन्स प्रोटेक्शन। थर्ड नंबर क्या है? टू बी अलर्ट। एंड द लास्ट ऑप्शन देखिए क्या है यहां पर? टू बी इन द आर्मी। क्लियर हुई बात? चलिए, तो इस तरह से यहां पर 27 सेकंड हो चुके हैं आपके, टाइम आपका फिनिश होता है। चलिए, ये समय फिनिश। तो अंडर समवन्स विंग का मतलब समझिएगा,
किसी के संरक्षण में, क्या कहा मैंने, किसी के संरक्षण में, किसी के संरक्षण में, किसी के संरक्षण में। क्लियर हुई बात है ना, सीधी सी बात है, किसी के प्रोटेक्शन में। आपको कोई प्रॉब्लम है यार, एक काम करो, आप किसी के पास चले जाते तो आप क्या करें, अपने आप को बचाने के लिए आप किसी के सुपुर्द हो जाते या कहीं पर जाके किसी के घर में रहते, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह से आपको इस बात को समझना है दोस्तों। क्लियर हुई बात। तो अंडर समवन्स विंग मतलब किसी के प्रोटेक्शन में। क्लियर। तो क्या है, टू वर्क अंडर समवन ये गलत, किसी के अंडर अधीन होकर काम करना गलत। टू बी अंडर समवन्स प्रोटेक्शन ये सही हो सकता है, लेकिन अगले ऑप्शंस भी चेक करना है। ऐसा नहीं करना है कि हमको एक दिख गया तो डायरेक्ट राइट लगा दिया, ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब तक चारों ऑप्शंस आप चेक नहीं कर लेते तब तक फाइनल आंसर पुट नहीं करना है, टिक नहीं करना है। इज दैट क्लियर। चलिए देखिए, तो तीसरा क्या है, टू बी अलर्ट। आखिरी क्या है, टू बी इन द आर्मी। नहीं, तो यहां पर तीसरा गलत, चौथा गलत और राइट क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 18वें नंबर का क्वेश्चन, टू कट द गॉर्जियन नॉट। ठीक, टू कट द गॉर्जियन नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर इडियम्स से ये लेता है क्वेश्चन तो बकायदा इसके आने के चांसेस है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आएगा ही आएगा, हाँ, लेकिन आ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, कई अलग अलग एग्जाम्स में। ठीक, टू कट द गॉर्जियन नॉट, टू परफॉर्म द ओपनिंग सेरेमनी। दूसरा ऑप्शन देखिए क्या है, दूसरे ऑप्शन में लिखा है टू बी प्रेजेंट एट द ओपनिंग सेरेमनी। फिर क्या है, नंबर सी, टू सॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। नंबर डी में देखिएगा क्या है, टू गेट अ शार्प कट। ठीक, अब आपको देखना है, मैं आपको समय देता हूं, 30 सेकंड का समय इसके लिए भी है आपके पास। कोशिश करेंगे सब अपने आप को एनालाइज करने की, अपने अपने आंसर्स को सही लाने की। ठीक, कोशिश करने में क्या हर्ज है। ठीक है, चलिए, दो ही चीजें होगी, या तो वो आंसर सही हो जाएगा या फिर वो गलत होगा। इससे ज्यादा तीसरी चीज होगी क्या, बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक, टू कट द गॉर्जियन नॉट। ठीक, टू गेट अ शार्प कट, ये नंबर डी में। सी में क्या लिखा है, सी में लिखा है टू सॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। नंबर बी की अगर हम बात करें, क्या लिखा है, टू बी प्रेजेंट एट द ओपनिंग श्योर मीनिंग। ठीक, फिर क्या है, टू परफॉर्म द ओपनिंग सेरेमनी। तो इसका मतलब होता है, ध्यान से सुनना अब जो मैं बात आपको बता रहा हूं, टू कट द गॉर्जियन नॉट का मतलब बहुत बड़ी समस्या का हल करना या समाधान करना। बहुत बड़ी समस्या कह दो आप, या फिर कह दो किसी समस्या का समाधान करना या फिर हल करना। क्लियर। चलिए देखिए, तो हम लिखेंगे यहां पर टू कट द गॉर्जियन नॉट मतलब किसी कठिन या फिर किसी बड़ी समस्या मतलब मुसीबत, बड़ी समस्या का समाधान करना, समाधान करना। यहां तक बात क्लियर है। तो कट द गॉर्जियन नॉट को याद रखना है आपको, इसका मतलब क्या होता है, किसी समस्या का समाधान करना या फिर किसी बड़ी समस्या का क्या करना, निदान करना। इतनी सी बात क्लियर है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। आगे देखिए, तो इस तरह से ऑप्शन कौन सा सही जाता है हमारा, तो ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू सॉल्व डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम आते हैं। 19वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है, जल्दी से सभी को कोशिश करनी है इसको सॉल्व करने की, इसके ऑप्शंस को चेक करना है आपको, देखना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही आता है, कौन सा ऑप्शन सही फिट होता है। देखिए क्या लिखा है, रैंक एंड फाइल। ठीक है, रैंक एंड फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया इडियम है ये। ठीक है, कई बार ये भी एग्जाम्स में पूछा गया है। वैसे तो जितने भी क्वेश्चंस में लाया हूं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सारे इडियम्स इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्लियर। तो अगर आप एसएससी जीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एमपीएसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके एग्जाम का लेवल बढ़ता है या आउट ऑफ सिलेबस यदि जाता है तो बकायदा यहां से प्रश्न बनने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक, बढ़ जाएंगे, चांसेस है आपकी एग्जाम्स में भी ये प्रश्न आने के। ठीक, चलिए, तो रैंक एंड फाइल
रैंक एंड फाइल के लिए आपको समय देता हूं मैं 30 सेकेंड। टाइम शुरू होता है अब। ठीक, रैंक एंड फाइल में पहला क्या लिखा है, देखो पहले ऑप्शन में लिखा है कॉमन पीपल। क्या लिखा है दोस्तों, कॉमन पीपल। दूसरा देखेंगे ऑफिसर्स। तीसरे ऑप्शन को देखिएगा, तीसरे में लिखा पीपल ऑफ हाई रैंक। नंबर 4 में आर्मी पर्सनल्स। ठीक, तो कौन सा सही है देखना है, रैंक एंड फाइल। अब रैंक को अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो रैंक एंड फाइल ये कंप्लीटली एक इडियम है। ठीक, समय फिनिश होता है रैंक एंड फाइल, तो समझो रैंक एंड फाइल को। तो रैंक एंड फाइल सामान्य लोग, क्या कहेंगे हम इसको, इसको हम कहेंगे सामान्य लोग। ठीक है, सामान्य। याद रखिए रैंक एंड फाइल का मतलब क्या होता है, सामान्य लोग। क्लियर, तो रैंक एंड फाइल मतलब आम आदमी या फिर सामान्य लोग। ठीक, जो बिल्कुल आम है, दैट्स इट। तो यहां पर कॉमन पीपल हो सकता है क्या, ऑफिसर्स हो सकता है क्या, पीपल ऑफ हाई रैंक, ऐसा होगा क्या, नहीं। फिर क्या है, आर्मी पर्सनल, नहीं। तो राइट आंसर क्या है यहां पर दोस्तों, कॉमन पीपल। ठीक, तो रैंक एंड फाइल मतलब आम लोग या फिर सामान्य लोग। वाक्य में प्रयोग करेंगे, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आप इसको सेंटेंस में यूज करना है, कैसे करेंगे, ठीक है, कर सकते क्या, कोशिश करो, बिल्कुल कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, इजी है। ठीक, रैंक एंड पीपल, रैंक एंड फाइल। ठीक, तो कैसे करेंगे, those people who are living in that area, those are rank and file. Is that clear? तो वो लोग जो उस एरिया में रह रहे, उस क्षेत्र में रह रहे, वो सभी के सभी क्या है, सामान्य लोग हैं। ये मैंने सेंटेंस बनाया। क्लियर, आगे देखिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। 20वें नंबर का प्रश्न, फ्रेंच लीव। दोस्तों फ्रेंच लीव का मतलब क्या होता है ये देखिए, है ना। फ्रेंच लीव यहां पर एक इडियम है और इसके लिए समय मैं आपको देता हूं 30 सेकंड पूरे। ठीक, 30 सेकंड्स। फ्रेंच लीव, ठीक, सुना है क्या कभी फ्रेंच लीव, ये अधिकतर न्यूज़पेपर्स में अधिकतर मिलता है हमें। ठीक है, फ्रेंच लीव, तो अ पर्सन हु डज नॉट टेक लीव, ये हो सकता है क्या, ये आपका पहला ऑप्शन है। सेकंड नंबर ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, सेकंड में दिया है लिव विदाउट परमिशन। थर्ड में क्या दिया है, टू टेक लॉन्ग लीव। ठीक है, लॉन्ग लाइव ऐसा भी है, टू टेक लॉन्ग लाइव। असल में देखिए यहां पर एक चेंज कर देता हूं मैं, देखिए ये ऑप्शन कुछ इस तरह से था, यहां पर लीव है। ठीक? फिर टू टेक अ डे ऑफ एंड हैव फन, ये ऑप्शन नंबर 4 है आपका। यहां तक कोई डाउट, चलिए। तो इस तरह से हमने इस इडियम को देखा, ये 4 ऑप्शंस आपके इस प्रकार से यहां पर दिए गए हैं। आप देखिएगा फ्रेंच लीव का मतलब दोस्तों होता है बिना बताए छुट्टी माना। अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें तो क्या होगा, बिना बताए एब्सेंट रहना, है ना, अनुपस्थित रहना। आपने किसी को सूचना नहीं दी, मान लो आप क्लास में आए, ठीक है, या कोई मीटिंग में है, आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपको छुट्टी की जरूरत है और आपने क्या किया, सडनली किसी को इन्फॉर्म नहीं किया और आपने क्या कर दिया, छुट्टी मार दी। तो जब आपने छुट्टी मारी तो इसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी, तो आपने सूचित ही नहीं किया। तो यही बात है दोस्तों, समझिएगा, फ्रेंच लीव मतलब बिना बताए छुट्टी मारना। ठीक, आम भाषा में। और शुद्ध भाषा में हम बात करें, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, बिना सूचना के अनुपस्थित रहना। क्लियर हुई बात, देखो लिख लो उसको, बिना सूचना के, बिना सूचना के अनुपस्थित, बिना सूचना के अनुपस्थित रहना, बिना सूचना के उपस्थित रहना। यहां तक बात क्लियर। तो फ्रेंच लीव मतलब दोस्तों क्या है, बिना सूचना के अनुपस्थित रहना। मैं समझता हूं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस भी तो दिए हैं हमको, कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपको दिख रहा होगा यहां पर, तो आप कई लोगों ने आंसर भी दिया होगा, तो क्या है, ऑप्शन नंबर बी, लीव विदाउट परमिशन। ठीक है, ये हो सकता है टू टेक अ डे, ये तो नहीं हो सकता, अ पर्सन हु डज नॉट टेक लीव, नहीं। ऑप्शन नंबर क्या है, बी, मतलब परमिशन नहीं है और फिर भी आपने क्या कर दी, छुट्टी मार ली। मतलब कहीं ना कहीं इसका संबंध क्या है कि आप एब्सेंट है लेकिन आपने किसी को सूचना नहीं दी। ठीक,
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। ये सही है ना, लीव विदाउट परमिशन, ऐसा भी हो सकता है। आप ये मत सोचना सर यहाँ पर, क्योंकि ये लाइन तो बदल सकती है, एग्जाम में भी इसको अलग अलग तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर हुई बात? चलो आगे क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान दिख रहा है। क्या लिखा है? स्नेक इन द ग्रास। क्या लिखा है? स्नेक इन द ग्रास। यहां तक बात क्लियर है? स्नेक इन द ग्रास इडियम का अर्थ क्या है ये देखिए। चलिए, अ सीक्रेट और हिडन इनेमी। बी नंबर ऑप्शन क्या है आपका? नॉट रिलायबल पर्सन। सी नंबर को अगर आप देखें, सी नंबर में क्या दिया है? वेरी फेरोशियस स्नेक। एंड द लास्ट ऑप्शन क्या है यहां पर? वो दिया है अनरिकग्नाइजेबल डेंजर। ठीक, चलिए इसके लिए भी दोस्तों मैं आपको 30 सेकंड का समय दूंगा। कितना? 30 सेकंड्स। चलिए मैं आपको समय दे देता हूं यहां पर, और समय शुरू होता है अब। 30 सेकंड्स है ना, बहुत कॉमन है, कुछ लोगों को पता होगा और जिन्हें नहीं पता बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अब इसका अर्थ बता दूंगा। ठीक, चलिए अ स्नेक इन द ग्रास। 13 सेकंड 13 सेकंड हो गए यहां पर। ठीक, चलिए अ सीक्रेट और हिडन इनेमी। ठीक, फिर क्या है? नॉट रिलायबल पर्सन। थर्ड नंबर क्या है? वेरी फेरोशियस स्नेक। समझिए, तो सुनना और ध्यान से पूरा कंसंट्रेशन यहां पर। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो अ स्नेक इन द ग्रास, आस्तीन का सांप। क्या है इसका मतलब? आस्तीन का सांप है ना, या छुपा दुश्मन, ऐसा भी हम कह सकते हैं इसको, कोई गलत नहीं है। क्लियर? नथिंग इज रॉन्ग इन इट। इज दैट क्लियर? क्लियर हुई बात? तो अ स्नेक इन द ग्रास का मतलब क्या है? आस्तीन का सांप या फिर छुपा हुआ दुश्मन। तो लिख लेते हैं इसको, अ स्नेक इन द ग्रास, आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप, या फिर छुपा दुश्मन, या फिर छुपा दुश्मन, ऐसा भी है। ठीक है, चलो तो क्या है? अ सीक्रेट और हिडन इनेमी। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों यहां पर? अ सीक्रेट और हिडन इनेमी। ठीक, तो विभीषण वॉज अ स्नैक इन द ग्रास इन द रामायण। इज दैट क्लियर? इस तरह से हमने सेंटेंस में यूज किया। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं आपको दोस्तों 10 सेकंड दूंगा। कितना समय दूंगा? 10 सेकंड, और टाइम शुरू हो चुका है। अब चलिए 15 सेकंड का समय देता हूं, कोई बात। 15 सेकंड्स। फाइट टूथ एंड नेल। ठीक, फाइट टूथ एंड नेल, ये आपका इडियम है, ये क्वेश्चन है। मेकिंग एवरी पॉसिबल एफर्ट टू विन। सेकंड के लिए लिखा है टू फाइट कॉवर्डली, एंड द थर्ड ऑप्शन टू फाइट ब्रेवली। नंबर 4 क्या दिया है देखिएगा? टू फाइट अ लूजिंग बैटल। ठीक, इस तरह से। चलिए यहां पर समय ज्यादा हो चुका है, कोई बात नहीं। चलिए तो फाइट टूथ एंड नेल, यहां पर देखिएगा ये ऑप्शंस इस तरह से थे। अब यहां पर इसको हम लिख लेते हैं, क्या है समझिए। जीतने के लिए हर संभव प्रयास करना। जीतने के लिए जीतने के लिए हर संभव जीतने के लिए हर संभव प्रयास करना। यहां तक बात क्लियर है? ठीक, या फिर हम इसको ये बोल सकते हैं आखिरी दम तक लड़ना, ऐसा भी सही है। ठीक है, तो ये दोनों ही बातें आपको याद रखना है। जीतने के लिए आखिरी समय तक एफर्ट्स करना, प्रयास करना, या फिर आखिरी दम तक लड़ना। क्लियर हुई बात? चलिए तो क्या है यहां पर इस तरह से अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला वाला सही है। कौन सा? ऑप्शन नंबर पहला, मेकिंग एवरी पॉसिबल एफर्ट टू विन। ठीक, हर संभव प्रयास करना जीतने के लिए। चलिए क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आ चुका है आपके सामने, देखिए क्वेश्चन नंबर 23, टू कैच अ टार्टर। ऑप्शंस भी है। पहला ऑप्शन क्या है देखना, क्या लिखा है? टू मीट विद डिजास्टर। नंबर बी, टू डील विद द पर्सन हु इज मोर देन वंस वॉच। नेक्स्ट 3 नंबर में क्या लिखा है? नंबर सी की मैं बात कर रहा हूं आपसे, टू वॉच अ डेंजरस पर्सन। नंबर डी को देखिएगा क्या है? टू ट्रैप
टू ट्रैप अनवांटेड क्रिमिनल, यहां पर अ गलत है, ये ए मत देखिएगा, टू ट्रैप वांटेड क्रिमिनल विद ग्रेटली डिफिकल्ट, ये लिखा हुआ। आगे देखिए, अब समझना इसको क्या है। तो अगर हम इसको देखें टू कैच अ टार्टर, तो समझना अपने से मजबूत शत्रु से लड़ना, ठीक। इसका हिंदी है किसका, टू कैच अ टार्टर, ठीक। टू कैच अ टार्टर, अपने से मजबूत शत्रु से लड़ना। तो लिख लेंगे यहां पर अपने से मजबूत अपने से मजबूत से लड़ना। क्लियर हुई बात, चलो ठीक। तो इस तरह से किसका अर्थ है टू कैच अ टार्टर। ऐसे कोई दुश्मनी मोल लेना कि यार सब आपको पता है आप कमजोर तो हो लेकिन सामने वाला आपसे भी ताकतवर है, उसे हम क्या कहते हैं, टू कैच अ टार्टर। टू मीट विद डिजास्टर, ये हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ठीक। कैच अ डेंजरस पर्सन, तो ये क्या आ जाएगा, टू कैच अ डेंजरस पर्सन। क्लियर हुई बात, खतरनाक आदमी को पकड़ना, ऐसा नहीं है खतरनाक आदमी से क्या करना, दुश्मनी मोल लेना, उसे हम क्या कहते हैं, टू कैच अ टार्टर। क्लियर हुई बात, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 24 की तरफ चलते हैं, है ना। सेंटेंस में हम यूज कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। इन नो टाइम, चलो इन नो टाइम का मतलब क्या होता है देखना एक क्वेश्चन। इसके लिए मैं आपको सिर्फ 10 सेकंड का टाइम दूंगा, 10 सेकंड नहीं चलिए 20 सेकंड ले लीजिए, लेकिन आपको कोशिश करना है इसको सही करने की। राइट आंसर क्या आएगा आपको सोचना है। 20 सेकंड शुरू हो गए। इन नो टाइम, पहला क्या दिया है यहां पर, इरेगुलरली। दूसरे को देखिए, दूसरे में क्या है, ऑकेशनली। नंबर सी क्या है, वेरी सुन, डिफिकल्टी। इस तरह से 4 ऑप्शन से इस क्वेश्चन के लिए इन नो टाइम, ठीक। बहुत कॉमन है, कुछ एडवर्टाइजमेंट में आपने देखा होगा इसको और सुना भी होगा यदि आपने ध्यान दिया हो तो इन नो टाइम का मतलब होता है दोस्तों जल्दी से या जल्द से जल्द। क्या कहा मैंने, जल्दी से या फिर जल्द से जल्द, ठीक। तो लिख लेते हैं इसको, इन नो टाइम मतलब जल्दी से या जल्द से जल्द। तो कोई बात नहीं, इसी शब्द को लिख लेते हैं, जल्दी। क्लियर हुई बात, तो इन नो टाइम मतलब जल्दी से। इरेगुलरली, ऑकेशनली, वेरी सुन एंड लास्ट ऑप्शन क्या है यहां पर, डिफिकल्टी। बात समझ में आ गई, चलो। तो जैसे मैंने लिखा जल्दी से, तो क्या आ जाएगा, वेरी सुन। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है, क्योंकि वेरी सुन मतलब बहुत जल्दी से या फिर जल्दी से। क्लियर, चलिए। तो इन नो टाइम सेंटेंस में यूज करना है। जैसे अगर मुझे बोलना है कि भाई जैसे कई बार हम बोलते हैं ना, यहां से जल्दी से चलो, जल्दी से निकलो यहां से, कैसे बोलेंगे, चलो जल्दी से निकल लो यहां से, तो लेट्स लीव फ्रॉम हियर इन नो टाइम। क्लियर हुई बात, लेट्स लीव फ्रॉम हियर इन नो टाइम, चलो यहां से जल्दी से निकलो या निकलते हैं। क्लियर, तो इस तरह से हमें इसको सेंटेंस में यूज कर सकते या करता किया हमने। टर्न अ न्यू लीफ, टर्न अ न्यू लीफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम्स में आता है। इसके लिए भी समय शुरू होता है अब 20 सेकेंड्स का टाइम, 20 सेकेंड्स, ठीक है। टर्न अ न्यू लीफ क्या मतलब है इसका, सोचिए सभी लोग। टर्न अ न्यू लीफ, ऑप्शंस पहला क्या दिया है, प्रोवोक्ड टू बी वर्थ द पर्सन ऑन हिज जॉब। सेकंड क्या है, बिगिन डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ। एंड द थर्ड ऑप्शन क्या है यहां पर देखिएगा, एक्सेप्टेड द न्यू जॉब दैट वाज ऑफर्ड। एंड द फोर्थ ऑप्शन को देखिएगा, नंबर 4 को देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा है, डिसाइडेड टू यूज अ डिफरेंट स्ट्रेटेजी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक, इस तरह से यहां पर 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, किसके लिए, टर्न अ न्यू लीफ, न्यू लीफ के लिए। ठीक, तो टर्न अ न्यू लीफ क्या होता है देखिए, नई शुरुआत करना, है ना। एक नई शुरुआत, नई, एक नई शुरुआत, एक नई शुरुआत करना। क्लियर हुई बात, तो याद रखिएगा टर्न अ न्यू लीफ का मतलब दोस्तों क्या होता है, एक नई शुरुआत करना। ठीक है, शुरू से करना। ठीक है, कोई चीज बिगड़ गई एकदम से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग,
तो क्या हो जाएगा इसमें, बिगिन डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ। कौन सा ऑप्शन सही है यहां पर, बिगिन डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ। ठीक, एक नई शुरुआत करना या जिंदगी की एक नई शुरुआत करना, ये भी इसको हम कहते हैं। क्लियर, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ने कहा था कि यहां पर एक नई शुरुआत करना, तो दोस्तों किसी उद्योग की भी हो सकती है, जिंदगी की भी हो सकती है। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो एग्जाम में आपको कंफ्यूज नहीं करना होना है। एग्जाम में कई बार ऑप्शंस कंफ्यूजेबल होते हैं, तो हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है। क्लियर, चलिए, तो इस तरह से टर्न अ न्यू लीफ। तो कैसे यूज करेंगे इसको, दैट बॉय इज टर्निंग अ न्यू लीफ nowadays। क्लियर हुई बात, या एट प्रेजेंटली। ठीक, तो दैट बॉय इज टर्निंग अ न्यू लीफ एट प्रेजेंट। इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरह से हमने इसको सेंटेंस में यूज किया। क्वेश्चन नंबर 26, 26वें नंबर का क्वेश्चन। एट अ स्टोन्स थ्रो, एट अ स्टोन्स थ्रो, 10 सेकेंड का टाइम दूंगा मैं आपको सिर्फ। टाइम शुरू हो चुका है। एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या है समझिए। ठीक है, पहले तो ऑप्शंस को देखेंगे, फिर हम आंसर की बात करेंगे। एन अनलकी पर्सन इन डिसऑर्डर, फिर क्या लिखा है, टिट फॉर टैट, एंड द लास्ट ऑप्शन क्या है देखिए, एट अ लिटिल डिस्टेंस। ठीक, तो क्या है देखो, ये फिनिश हो गया समय हमारा। अब देखिएगा, ये है हमारा एट अ स्टोन थ्रो। इसका मतलब होता है थोड़ी दूरी पर, थोड़ी थोड़ी दूरी पर, थोड़ी दूरी पर। बात क्लियर हो गई। तो यहां हम इसे क्या लिखेंगे, थोड़ी दूरी पर। तो एट अ स्टोन्स थ्रो मतलब क्या आ जाएगा यहां पर, एट अ लिटिल डिस्टेंस। क्लियर, तो याद रखना इसको कि किसका मतलब है ये, एट अ स्टोन्स थ्रो। तो एट अ स्टोन्स थ्रो मतलब क्या आ जाएगा दोस्तों, एट अ लिटिल डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पर। जैसे हमने बोला कि भाई थोड़ी दूरी पर क्या है, एक अच्छा रेस्टोरेंट है, तो अगर आप चाहो तो वहां पर जाके खाना खा सकते हो। क्लियर हुई बात। तो देर इज अ रेस्टोरेंट एट स्टोन्स थ्रो, इफ यू वांट यू कैन गो देयर एंड यू कैन टेक फूड इन दैट रेस्टोरेंट। क्लियर, चलिए आगे समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 आ चुका है, क्रिएचर कंफर्ट्स। क्रिएचर कंफर्ट्स देखिएगा क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने है, समय में देता हूं आपको सिर्फ और सिर्फ 15 सेकेंड। टाइम शुरू हो चुका है। क्रिएचर कंफर्ट्स, लग्जरीज पहला ऑप्शन है यहां पर। दूसरे ऑप्शन की मैं अगर बात करूं, सपोर्ट एंड अपोज, अ ग्रेट, तीसरा ऑप्शन अ ग्रेट डिफरेंस, द लास्ट ऑप्शन क्या है यहां पर, स्टार्टेड स्पीकिंग। इस तरह से चार ऑप्शन है किसके, क्रिएचर कंफर्ट्स के। ठीक, तो दोस्तों क्रिएचर कंफर्ट्स का मतलब होता है विलासिता। क्या होता है, विलासिता। तो याद रखना है आपको, विलासिता, विलासिता। तो अगर विलासिता है तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहा है, तो वो क्या है, लग्जरीज। क्लियर, तो क्रिएचर कंफर्ट्स कैसे यूज करेंगे, अगर अब हम सेंटेंस में यूज करना चाहे तो कैसे, तो देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से, मैं सेंटेंस बना रहा हूं किसका, क्रिएचर कंफर्ट्स। ठीक, nowadays everybody wants creature comforts but nobody wants to do the hard work। ठीक, इस तरह से। अब देखिए हिंदी आपको समझना है। ठीक है, आगे देखिए। तो राइट आंसर क्या है इसका, क्लियर हो गया। विलासिता होता है क्रिएचर कंफर्ट्स और लग्जरीज है इसका आंसर। 28 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए हश हश, हश हश क्या होता है, इस इडियम का अर्थ आपको देखना है। ऑप्शंस आपके सामने, पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, देखिए पहला यहां पर सीक्रेटली। ऑप्शन नंबर 2 की मैं अगर बात करूं, टू टेक मनी एज ब्राइब। ऑप्शन नंबर सी, ओपनली। लास्ट ऑप्शन दिया है यहां पर, वो क्या है, टू डू समथिंग सीरियसली। ठीक, हश हश क्या होता है, तो दोस्तों हश हश का मतलब होता है गुप्त रूप से। क्या होता है, गुप्त रूप से। हश हश मतलब क्या है, गुप्त रूप से। लिख लो ऐसे, गुप्त रूप से, है ना, सीक्रेटली, मतलब रहस्यमय तरीके से। क्या कह सकते हैं हम लोग, रहस्यमय तरीके से या रहस्य से, या फिर छुपा कर, या फिर गुप्त रूप से। ऐसा किसका अर्थ हो सकता है, हश हश का। ठीक है, तो हश हश मतलब गुप्त रूप से, सीक्रेटली। क्लियर, तो यहां पर राइट आंसर क्या आ जाएगा, सीक्रेटली।
दूसरा क्या दिया था हमको, टू टेक मनी एज ए ब्राइब। तीसरा क्या है, ओपनली। लास्ट ऑप्शन क्या था डी नंबर का, वो क्या है, टू डू समथिंग सीरियसली। तो जैसे हमने लिखा कि हश हश मतलब गुप्त रूप से, तो पहला ऑप्शन यहां पर हमारा क्या है, बिल्कुल सही जाता है। ठीक, चलिए, तो गुप्त रूप से हश हश। अब अगर हम इसको सेंटेंस में यूज करना चाहे दोस्तों तो कैसे करेंगे, है ना, जैसे हिंदी में होता है मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करो। ठीक, एग्जाम में तो आपको इसी तरह से आएंगे, लेकिन याद रखने के लिए या हमारे दिमाग में फिट होने के लिए हमें इसको सेंटेंस में यूज करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक, तो हश हश कैसे करेंगे, देखिए सुनिएगा, मैं जो एग्जाम्पल आपको देना चाह रहा हूं यहां पर। hush hush, all the operations are being done by the Indian Army hush hush in J&K। क्लियर हुई बात। तो सभी ऑपरेशंस भारतीय सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर में किए जा रहे हैं। कैसे किए जा रहे हैं, गुप्त रूप से। ठीक, तो ये हमने एक सेंटेंस बनाया। नेक्स्ट देखिए 29 नंबर, एडम सेल। बहुत आसान है ये, है ना, दिखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है कि ये एडम सेल क्या होता है, तो कोई बात नहीं घबराने की। ठीक, देखिएगा, तो एडम सेल, इसके लिए दोस्तों मैं समय दूंगा आपको 20 सेकेंड, है ना, हो सकता है किसी को डिफिकल्ट लगे, कोई बात नहीं। 20 सेकेंड का समय है इसके लिए। क्लियर, देखिए पहले ऑप्शन में दिया है फूड, दूसरे ऑप्शन की मैं अगर बात करूं क्या है, लंच बॉक्स। ऑप्शन नंबर 3 में दिया है यहां पर वाटर, एंड द लास्ट ऑप्शन, अगर हम लास्ट ऑप्शन की बात करें तो अरोगेंस। क्लियर, तो देखिए कोशिश करें सॉल्व करने की। एडम सेल का मतलब होता है दोस्तों पानी। क्या होता है, एडम सेल मतलब पानी। तो याद रखिएगा एडम सेल का मतलब क्या होता है दोस्तों, पानी। यहां तक बात क्लियर, चलो, तो एडम सेल मतलब पानी। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, फूड नहीं है ये, लंच बॉक्स भी नहीं है, अरोगेंस नहीं है, क्या है, वाटर। ठीक, तो एडम सेल मतलब पानी, वाटर, जल, द्रव्य, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब सेंटेंस में यूज करना है एडम सेल को, तो देखिएगा कैसे करेंगे, सुनिए। एडम सेल मतलब पानी। ठीक, सेंटेंस बनाए इसका, चलिए बना देता हूं मैं सेंटेंस इसका एडम सेल का। देखिए जैसे, द डे बिफोर यस्टरडे आई वेंट टू माई सिस्टर्स हाउस, आई वॉज गिवन ईच एंड एवरीथिंग बट आई वॉज नॉट आस्क्ड फॉर एडम सेल। ठीक है, बहुत लंबा हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं हिंदी बता देता हूं, है ना। परसों के दिन क्या है, मैं मेरी अपनी बहन के यहाँ पे गया, मुझे सब कुछ पूछा गया, सब कुछ दिया गया, लेकिन पानी के लिए नहीं पूछा गया, या फिर पानी नहीं दिया गया। क्लियर, इस तरह से मैंने बोला। चलिए आगे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स, इसके लिए 4 ऑप्शन है आपके सामने, हेवी रेन, फ्लडेड एरिया, पनिशमेंट, हार्ड वर्क। ठीक, क्या आएगा इसमें, कैट्स एंड डॉग्स में। तो कैट्स एंड डॉग्स का वैसे तो मतलब होता है मूसलाधार। क्या होता है, मूसलाधार, मूसलाधार, या फिर हम बोल सकते हैं तेज। ठीक, तो या तो आप बोल दो तेज या फिर मूसलाधार। ठीक है, अब समझिएगा ये सिर्फ इसी का मतलब है कैट्स एंड डॉग्स का। ऑप्शंस में क्या है, हेवी रेन, फ्लडेड एरिया, तीसरे में क्या लिखा है, पनिशमेंट, और आखिरी में क्या दिया है यहां पर, वो दिया है हार्ड वर्क। क्लियर, देखिए तो कैट्स एंड डॉग्स, तो यहां पर जब मैंने बोला मूसलाधार तो यहां पर आ जाएगा हेवी रेन। ठीक है, अगर हम यहां पर कैट्स के पहले में लिख दूं यहां पर रेन, तो दोस्तों इसका मतलब क्या हो जाएगा, मूसलाधार। ठीक है, बारिश, मूसलाधार बारिश। कब, जब मैं यहां पर रेन लिख दूं तब। कोई डाउट इसमें। ठीक है, बात क्लियर हो गई। ठीक, अब अगर हम इसको सेंटेंस में बनाएं तो कैसे बनाएंगे, सेंटेंस में यूज करें तो कैसे करेंगे, सुनिएगा। कैट्स एंड डॉग्स, तो इट हैज बीन रेनिंग इन द सिटी, इट हैज बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स इन द सिटी सिंस लास्ट 2 days। ठीक है, तो क्या है, शहर में, सिटी में बारिश हो रही है पिछले 2 दिनों से। कैसी हो रही है वो बारिश, वो हो रही है तेज या मूसलाधार। क्लियर हुई बात। तो इस तरह से हमने 30 क्वेश्चन आज इन प्रश्नों को देखा। ठीक दोस्तों, तो एसएससी जीडी के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आता है आपके एग्जाम में। क्लियर है। तो यदि आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना ना भूलें। ठीक है, आने वाली क्लास में हम कुछ और प्रश्नों को देखेंगे, और इसी के साथ में दोस्तों आज की क्लास को हम ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।